हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूं, जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। और आगे जो है आपको टेस्ट देना होगा मे बी अगले लेक्चर में। सो आगे हम देखते हैं। इसमें है एक मनुष्य समतल दर्पण से ठीक 3 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से किस वेग से दूर जा रहा है। पहले तो आपको ये सोचना है कि ये क्या है, प्लेन मिरर है, मतलब समतल दर्पण है। ठीक, मतलब कि एक प्लेन मिरर है। ध्यान से सोचिएगा, क्या है, एक प्लेन मिरर। और इसकी खासियत मैंने आपको बताई होगी। जो प्लेन मिरर होता है, ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से वी वेग से जा रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब, जो उसका इमेज होगा, ऑब्जेक्ट तो v से आ रहा है लेकिन उसका जो इमेज होगा वो कितनी स्पीड से जाएगा, वो 2v मतलब दुगने रफ्तार से जाएगा। तो अगर ये बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या जो कोई मनुष्य है वो कितनी स्पीड से जा रहा है 3, तो इसका जो इमेज होगा वो कितनी रफ्तार से जाएगा, v बराबर ये दे दिए हैं, वेलोसिटी इसकी कितनी है 3, तो इमेज की कितनी हो जाएगी, इसका डबल होता है तो हो जाएगा 2v, यानी 2 इंटू वी की वैल्यू कितना दे रखे हैं 3, यानी 6 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से कहाँ गया, ये वाला है, ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला है। तो इतने स्पीड से, कितने, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसका जो इमेज है वो दूर भागता जाएगा। तो ये रहा आपका पहला, जो कि हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है। ठीक, एक जो प्रकाश की किरण है वो समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है। परावर्तन कोण का मान क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका समतल दर्पण, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक। और समतल दर्पण पे जो आपतित हो रही है वो कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत, इसके जस्ट परपेंडिकुलर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं इसके परपेंडिकुलर आ रहा है और इसमें ये पूछ रहे हैं कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। पहले तो हम ये जानेंगे कि परावर्तन कोण होता क्या है। ठीक, तो यहां से देखेंगे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये है आपका क्या, नॉर्मल। तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे है उसके बीच जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं आई, और जो ये रिफ्लेक्ट हो गई है उसको, नॉर्मल से उससे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं आर। जो आ रहा है प्रकाश की किरण, अगर ये यही हो, ठीक, जैसे इसमें हुआ है, यहाँ से ही आ रहा है और यहाँ से ही वो वापस लौट जाएगा, तो हम अगर कहेंगे कि ये जो नॉर्मल है, यही तो है नॉर्मल, नॉर्मल से इंसिडेंट जो आ रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, तो कोई एंगल नहीं बना रहा है। जब कोई एंगल ही नहीं बना रहा है तो क्या होगा, 0, यानी थीटा, मतलब एंगल कितना है 0, तो परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा 0। बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक विद्युत बल्ब जो है, एक विद्युत बल्ब जो है वो 60 अंश पर झुके, थोड़ा सा, एक विद्युत बल्ब को 60 अंश पर झुके 2 समतल दर्पण के बीच रखा गया है। ठीक, मतलब कि 2 समतल दर्पण हैं जिनके बीच कितना है, 60 डिग्री का एंगल है, उस पर रखा गया है। तो इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए, नंबर ऑफ इमेज के लिए हमने एक फार्मूला बताया होगा। ये फार्मूला आप लगा के कर सकते हैं, जो कि मैं पीछे बता चुका हूं। तो यहां से आप कैसे करेंगे वो देखना। थीटा की वैल्यू कहीं दे रखी होगी, जी हाँ, यहाँ पे दे रखी है। ये हो गया थीटा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। बिल्कुल, थीटा की जगह पे आप 60 डिग्री रख सकते हैं। तो आइए रखवा दीजिए, क्या है 360 अपान कितना 60, 0 0 से कैंसिल, हाँ -1 भी है, ठीक, 0 0 से कैंसिल और 6 का 6 6 36, तो यानी 6 - 1, 6 में से 1 निकाल देंगे तो 5,
यानी जो इमेज होगा, नंबर ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गया। ये रहा हमारा आंसर। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक, 5। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन थे ये सब सारे के सारे पॉलिटेक्निक वगैरह में पूछे जाते हैं, थोड़े से कंपटीशन लेवल के हैं जो कि मैं इसमें बता रहा हूँ। सो अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, जी हाँ ये बिल्कुल उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक। तो दर्पण के पृष्ठ की त्रिज्या बताइए। तो ये आपका कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या दे रखा है इसने दे रखा है फोकस दूरी यानी एफ की वैल्यू, ठीक। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। और आपसे पूछ क्या रहा है, रेडियस मतलब त्रिज्या, तो r इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक। तो सोचिए जरा, इन दोनों में रिलेशन आप पढ़े होंगे बिल्कुल। तो आपने पढ़ा है r बराबर 2f, ठीक। तो r हमको फाइंड करना है, f की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, बस सो सिंपल। r इक्वल टू कितना, 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 12, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 24, क्या है सेंटीमीटर, ठीक। ये रहा आपका आंसर। सो एक काम और कि यहाँ पे अगर जो ये उत्तल दर्पण दिया है मतलब कॉन्वेक्स मिरर दिया है, अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर देता, अवतल दर्पण देता, तो ये जो फोकस दूरी है ना इसको हम माइनस में लेते, ठीक। क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की सदैव ऋणात्मक होती है, तो इसलिए हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, मतलब अवतल दर्पण है और उसकी फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक। सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक, कोई वस्तु रखी गई है। यदि वस्तु की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए, ठीक। क्या क्या दे रखा है इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारे पास है क्या, फोकस दूरी यानी f की वैल्यू, ठीक। तो f बराबर दे रखा है 16 सेंटीमीटर, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं, ये दे रखा है। अच्छा, अवतल दर्पण का है मतलब कॉनकेव मिरर का है, इसलिए हम क्या लगा लेते हैं इसके पहले माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो सदैव कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण के सामने जो है 12 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ठीक। सपोज करिए यहाँ से कि ये आपका है कोई कॉनकेव मिरर, ठीक हो गया। इसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी f की वैल्यू वो कितना है 60 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं कि दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूर, कितना सेंटीमीटर दूर, 12 इतना दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। यानी u की वैल्यू, किसकी वैल्यू, u इज इक्वल टू दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक। हाँ, फिर से देखिए, दर्पण की इस साइड दोनों हैं तो दोनों का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। अगर ये जो आपका f है अगर उस साइड होता, दर्पण की उस साइड, तो क्या होता, प्लस में होता, मतलब उत्तल दर्पण में। लेकिन ये अवतल दर्पण है इसलिए ये भी माइनस, और u का मान तो हमेशा ही माइनस में होता है क्योंकि हमेशा हम बाएं तरफ ही रखते हैं। तो u इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, ठीक। और v की हमको वैल्यू पता करनी है, v। अगर हमको ये पता चल जाए उसके बाद तो हम फिर एक फार्मूला आपका हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा कि m इक्वल टू h डैश अपान क्या, h, और इक्वल टू -v अपान u। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, फिलहाल हम यही निकालते हैं। तो f की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है और v की वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल निकल पाएगा। आप पढ़ चुके हैं 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v की वैल्यू कितनी है -16 इज इक्वल टू 1 अपान u की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है -12 और प्लस में 1 अपान v, यानी इसको इस साइड ले लो
तो हो जाएगा 1/-16, ये इस साइड आएगा तो प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसके एलसीएम हो जाएगा 48। अगर अब हम इससे इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 हो गया, और प्लस में अगर इसका हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 और 1/, यहाँ से देख सकते हैं 4 में से अगर हम 3 निकाल देंगे तो बचेगा 1, 1/48 इज इक्वल टू 1/v, यानी दोनों को उलट देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं, आपने एक पढ़ा होगा लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन इक्वल टू, पढ़ा होगा m इक्वल टू h डैश अपान क्या h इज इक्वल टू -v/u। ये आपने फार्मूला जो है पढ़ रखा है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो वस्तु की ऊंचाई, यहाँ ध्यान से देखिए, वस्तु की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी हम h इक्वल टू जानते हैं 2 सेंटीमीटर, और हमको h डैश पूछ रहा है, बस उसी में रख देते हैं। तो h डैश हमको नहीं पता, निकालना है। h की वैल्यू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -v की वैल्यू यहाँ पे 48, u की वैल्यू कहीं होगा, यहाँ पे है, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 4 जा h डैश अपान 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, 1/, कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा h डैश इक्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस बार हम क्या ले लिए हैं, कॉन्वेक्स मिरर। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब इसके जो मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है, उससे 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको यह फाइंड करना है कि जो इसका इमेज बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा। पहले हम देख लेते हैं, यह है कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। ठीक, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे होता है आपका पोल। ठीक, यहाँ पे हम मान के चलते हैं F, और यहाँ पे हम C इस टाइप का मान के चलते हैं। अच्छा, आगे बोल रहे हैं कि जो इसका फोकस दूरी है वो 15 है, मतलब फोकल लेंथ जो है वो F इक्वल टू 15 है सेंटीमीटर। ठीक, तो ये दे रखा है। आगे बोल रहा है कि एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, मतलब पोल से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब इसके इधर कितनी दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर। इसका जो मान है वो 30 सेंटीमीटर है, यानी u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये देखिए उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में f की वैल्यू प्लस होती है। क्यों? क्योंकि इस साइड है तो प्लस में, इस साइड होता तो माइनस। लेकिन u जो है, u इस साइड है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब u का वैल्यू जो है वो हमेशा माइनस में ही रहता है। और हमको निकालना है क्या, v की पोजीशन, मतलब इमेज की पोजीशन क्या है। तो फिर से वही चीज़, f दे रखा है, u मिल गया है हमको, और v की वैल्यू हमको निकालनी है। फिर से वही फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की वैल्यू कितना होगा, 15 इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू -30 1/v। 1/50 इसको इस साइड ले लो, हो जाएगा प्लस 1/इतना इक्वल टू 1/v। इसके एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा यही। तो इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, प्लस इसका करेंगे तो 1 इक्वल टू 1/v। कितना हो जाएगा, 3/30 इक्वल टू 1/v। ठीक, 1/ कितना आ जाएगा, 10 इक्वल टू 1/v।
ठीक, इसको दोनों को हम सीधा कर देंगे तो हो जाएगा v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करते रहिए, और जो भी नहीं आ रहा है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक, जो कि एक लिंक रहेगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है, वहाँ पे अपना नाम सबमिट करना है और टेस्ट को देना है। टेस्ट में ऑप्शनल टाइप का रहेगा, मतलब पूरा बहुविकल्पी रहेगा। उसमें ऑप्शन मिलेंगे 4, उसमें से एक करेक्ट होगा जिसको आपको चूज करना है। फिर पूरा आप जैसे ही क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे वैसे नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। सो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, नकल मत मारिएगा क्योंकि अच्छे बच्चे चीटिंग नहीं करते। थैंक यू।